अपन एमओटी के लिए कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसके अकॉर्डिंग अपन एनर्जी लेवल डायग्राम बना के उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करा के ये बता सकेंगे कि ये मॉलिक्यूल है वो बनेगा या फिर नहीं बनेगा, या फिर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, या फिर इसकी नेचर कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक होगी या डायमैग्नेटिक। ऐसे अपन कई मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे। इसमें अपन सबसे पहले लेते हैं, अपनी हेडिंग है होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स यानी अपन ऐसे मॉलिक्यूल लेंगे जिनमें दोनों एटम क्या होंगे, सेम होंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन H2+। देखो यहां पर दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हीरा, एक हाइड्रोजन हीरा, 1s 1s। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, यानी एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन यहाँ पे देखो H2+ है, यानी हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, दो हैं, तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस आयन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कोई एक हाइड्रोजन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तभी ये स्पीसीज बनेगी H2+। यानी एक हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तभी ये पॉजिटिव स्पीसीज बनी। यहाँ पे देखो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। ये बन गया सिग्मा 1s बॉन्डिंग, ये बन गया सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। अब इस 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, इधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बचा, एक। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करवा दें, पहले किस में जाएगा, बॉन्डिंग में जाएगा, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर अपन बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या अपॉन 2, यानी नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही है। एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं है, यानी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की नंबर कितनी हो गई, 0 अपॉन 2। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी आई, 1/2 या हाफ कहते हैं, ठीक है। यानी H2+, ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन है, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर का मान कितना है, हाफ, यानी इनके बीच में आधा बंध बनेगा, या ऐसे कह ले बहुत वीक बॉन्ड है वो बनेगा, ठीक है। साथ ही देखो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यानी ये मॉलिक्यूल आयन है वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। सेकेंड अपन और एग्जांपल लें, जैसे अब लेने अपन H2 मॉलिक्यूल, आयन नहीं है, H2 मॉलिक्यूल है। H2 मॉलिक्यूल यानी दो हाइड्रोजन है, दोनों के पास ही क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। अब अपने को दो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, दोनों किस में आ जाएंगे, 1s बॉन्डिंग में। अब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं अपन, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग है नहीं है, 0 अपॉन 2। कितना आया बॉन्ड ऑर्डर, 1। यानी ये जो मॉलिक्यूल है H2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में एक बॉन्ड होगा और ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, यानी ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो नहीं करेगा, ठीक है। अब और मॉलिक्यूल ले, जैसे अपन यहाँ पर या तो ये मॉलिक्यूल ले लें He, या फिर ले लें He2+, ठीक है। यहां पर मान लो अपन ने एक तो लिया हाइड्रोजन और दूसरा लिया है हीलियम। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, हीलियम का होता है 1s2।
हाइड्रोजन वाले में 1s1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम वाले में 1s2 होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 और 2 3, यानी अब अपने कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन फिल कराने, 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 1s में आ सकेंगे, 2 बॉन्डिंग में आ गए, एक रह गया, कहां चला गया एंटी बॉन्डिंग में। वही बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना 1/2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया हाफ, यानी यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत वीक बनेगा, ठीक है। या फिर यदि He2 प्लस He2 में 2 हीलियम है, दोनों के पास, एक हीलियम के पास 2, तो दोनों के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। लेकिन देखो यहाँ पर ये क्या है पॉजिटिव चार्ज है, यानी एक हीलियम को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तभी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज बनेगी, यानी एक हीलियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहे, मान लो इस एक हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है एक ही इलेक्ट्रॉन है, तभी ये He2 प्लस बनेगा कि बनेगा, एक हीलियम ये रहा दूसरा ये रहा, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बन गई। अब देखो यहाँ पर भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और 1 3, फिल करा दे, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा सेम, इसलिए चाहे ये ले लो या फिर ये मॉलिक्यूल ले लो, दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा। अब अपन और एग्जाम्पल लें, जैसे He2 मॉलिक्यूल ले लें, He2 मॉलिक्यूल, ठीक है। हीलियम का वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, एक हीलियम ये है, एक हीलियम ये है, 1s दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। ठीक है, ये सिग्मा 1s बॉन्डिंग, ये सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 है, 1 2 2 किस में चले जाएंगे एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ पे अपन बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने 2 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 2 अपॉन 2, 0/2 इज इक्वल टू कितना आएगा 0। यहाँ पर He2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, और जब बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो उस मॉलिक्यूल का कोई अस्तित्व नहीं होता है, या ऐसे कह दे कि He2 मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। यहाँ पर हीलियम के दोनों एटम्स के बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो नहीं होगा। तो इस प्रकार से अपन MOT की एनर्जी लेवल डायग्राम से बॉन्ड ऑर्डर निकाल के ये बता सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल बनेगा या फिर नहीं बनेगा, स्टेबल होगा या नहीं होगा। साथ ही यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, यानी कोई पैरामैग्नेटिक नेचर शो नहीं करेगा। अब और ले लें, जैसे Li2 मॉलिक्यूल ले लें, Li2 मॉलिक्यूल तो लिथियम का होता है 1s2 2s1, ये 1s आ गया, ये 1s आ गया। अब यहां पर ले लें अपन 2s में कितना इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा 2s बॉन्डिंग और ये सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। तो 1s2 2s1, ये एक लिथियम का 1s 2s1, ये दूसरे लिथियम का 1s और 2s1 हो गया Li2 मॉलिक्यूल। इधर 1s2 की टोटल इलेक्ट्रॉन 4, 2 बॉन्डिंग में आ जाएंगे और 2 एंटी बॉन्डिंग में आ जाएंगे। 2s में 1 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को फिल कर दो, इसमें आ जाएंगे सिग्मा 2s बॉन्डिंग में आ जाएंगे। अब यहाँ पर अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालें, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक तो 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग आपस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर कितने बचे 2 किसमें है बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं है, 2 माइनस 0 अपॉन 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना 1। ठीक है, तो यहाँ पर
Li2 मॉलिक्यूल या लिथियम का मॉलिक्यूल बनेगा और दोनों लिथियम के एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, साथ ही यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, यानी ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो नहीं करेगा। इसमें अपन जैसे Be2 मॉलिक्यूल ले लें, Be2 मॉलिक्यूल बेरिलियम, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2, यानी यहाँ पर एक बेरिलियम ये रहा और एक बेरिलियम ये रहा। 1s2 इधर इसमें 2s2, ये 1s2 और ये 2s2, इधर 1s टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है, 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग फिल कर दिए। इधर 2s और 2s दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 में से 2 किसमें आ गए बॉन्डिंग में और 2 किसमें चले जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं अब अपन, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू कोई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर 2 बॉन्डिंग 4 किसमें बॉन्डिंग में और 4 ही किसमें एंटी बॉन्डिंग में, 2 ये रहे और 2 ये रहे, 4 बॉन्डिंग माइनस 4 एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, 0/2 इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 0। तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर क्या एक्सप्लेन करता है कि Be2 का मॉलिक्यूल है वो नहीं बनेगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इस मॉलिक्यूल में बेरिलियम के दोनों एटम्स के बीच में किसी भी प्रकार का कोई कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, यानी ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो नहीं करेगा। साथ ही अगर अपन इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, देखो सिग्मा 1s बॉन्डिंग, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, फिर है सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एनर्जी के ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग 2, फिर है सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2, फिर है सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2। तो इस प्रकार से अपन एमओटी के अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन भी बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन और एग्जाम्पल लें, जैसे B2 का मॉलिक्यूल ले लें, B2 ठीक है। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1, ठीक है। देखो ये एक बोरोन एटम है, इसका 1s, ये दूसरे बोरोन एटम का 1s। ये 2s और ये 2s, ये हो गया 2p और ये हो गया 2। ठीक है, अब देखो ये हो गया सिग्मा 1s बॉन्डिंग, ये हो गया सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, ये सिग्मा 2s बॉन्डिंग, ये सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। ये क्या हो जाएगा पाई 2p y बॉन्डिंग, ये हो जाएगा पाई 2p z बॉन्डिंग, ये हो जाएगा सिग्मा 2p x बॉन्डिंग और ये हो जाएगा सिग्मा 2p x एंटी बॉन्डिंग। ये हो जाएगा पाई 2p y एंटी बॉन्डिंग और ये पाई 2p z एंटी बॉन्डिंग। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
1s2 2s2 2p 1 ये होता है। s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन 2, p में कितना 1। ऐसे इधर इस वाले बोरोन में 1s2 2s2 2p 1। ठीक है, अब देखो 1s में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 4, 2 बॉन्डिंग में आ जाएंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग में आ जाएंगे। ऐसे ही 2s में टोटल इलेक्ट्रॉन 4, 2 बॉन्डिंग में आ जाएंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग में आ जाएंगे। ऐसे ही 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इधर और एक इधर, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इन पाई 2py और पाई 2pz ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर अपन बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहां तक तो 2 बॉन्डिंग है, 2 एंटी बॉन्डिंग, 2 बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग, यानी यहां तक तो कैंसिल हो जाएंगे। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने 2, कोई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है नहीं, 0/2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 1, यानी B2 का जो मॉलिक्यूल है ये बनेगा और यहाँ पर जो बॉन्ड आएगा वो दोनों बोरोन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर जो पेड इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल्स में। यहाँ पे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो पाई ऑर्बिटल्स में है, इसलिए बोरोन बोरोन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा, पाई बॉन्ड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो पाई ऑर्बिटल्स में है, इसलिए बोरोन बोरोन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, और यहाँ पर अब अपन इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग 2, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2, फिर है सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2, सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2, फिर है सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2, और फिर क्या है पाई 2py बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग 1 और पाई 2pz बॉन्डिंग 1। ठीक है, या फिर यहाँ पर सिग्मा 1s बॉन्डिंग को के और इसे 1 के स्टार ऐसे नोट करके आगे ऐसा कैसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन एमओटी के बेस पे एनर्जी लेवल डायग्राम बना के किसी भी मॉलिक्यूल के जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें बता सकते हैं कि उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, उनकी नेचर कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक होगी या डायमैग्नेटिक होगी, उनका कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल बनेगा या फिर नहीं बनेगा, उसका कोई अस्तित्व होगा या फिर नहीं होगा, ये सब अपन बता सकते हैं। तो B2 के मॉलिक्यूल में देखो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी जो नेचर होगी वो कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक नेचर होगी। ठीक है, इसके आगे भी अपन कुछ और मॉलिक्यूल लेंगे, C2, N2, O2, इनकी स्टडी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार एमओटी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले के जो लेक्चर्स हुए थे उसमें अपन ने VBT के बारे में पढ़ा था, फिर अपन ने VSEPR थ्योरी पढ़ी थी, बीच में अपन ने हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट पढ़ा था, और अब अपन एमओटी पढ़ रहे हैं। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में भी आते हैं और कंपटीशन एग्जाम्स में भी आते हैं। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसके द्वारा दी गई थी, क्यों दी गई थी, इनके मेन पॉइंट्स क्या हैं, ये क्या एक्सप्लेन करती है। ओके।